बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, जस्ट प्रीवियस क्लास में ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी स्टार्ट किया था। और बच्चा लोग प्रीवियस क्लास में बात की थी इकोनॉमिक्स क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, बेसिकली इकोनॉमिक्स के बारे में हम डिटेल में समझ चुके हैं। आज इकोनॉमिक्स के टाइप्स बोले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, देन हम बात करेंगे इनके बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस में 4 से 5 पॉइंट है, वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझो, देखो यार, माइक्रो इकोनॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक माइक्रो दूसरा इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, मैक्रो और आपका इकोनॉमिक्स। यार इकोनॉमिक्स तो पढ़ चुके हो ना, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक्स तो पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लास में। अभी बात करें थोड़ा सा माइक्रो और मैक्रो की। देखो ये जो माइक्रो वर्ड है ये अगेन ग्रीक टर्म से ही लिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड कौन सा है बच्चा? ग्रीक वर्ड है MIKROS, माइक्रोस। यार याद करने के लिए बहुत आसान है, माइक्रो है MIC, यहां पर है MIK, बाकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम हो रहा है। माइक्रो वर्ड ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा, या इसी को हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, सो जब भी इकोनॉमिक्स के अंदर यानी कि प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी के अंदर, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के अंदर, जब आप एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में बात करते हो, एक इंडिविजुअल फर्म की बात करते हो, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड की बात करते हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करते हो, एक कंज्यूमर की बात करते हो, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो वर्ड है, अकेले यार सिंपल चीज है, ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है। और ग्रीक वर्ड यहां पर है MAKROS, मैक्रोस। याद करने के लिए बड़ा सिंपल है यार, माइक्रो माइक्रोस से और मैक्रो मैक्रोस से। ठीक है, जिसका मतलब होता है लार्ज, जिसका मतलब होता है लार्ज, ये इसी को बोल सकते हैं इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, जब आप बेटा इकोनॉमिक्स को यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी को पूरे देश के बारे में पढ़ते हो, पूरे देश को एक साथ लेके पढ़ते हो, वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा बच्चा, इन्फ्लेशन सुना है? महंगाई, महंगाई बोले तो जब हर एक गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस ज्यादा होती है, महंगाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि सारे गुड्स एंड सर्विसेज पूरे देश की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बच्चा, पॉवर्टी सुना है? गरीबी। भैया गरीबी किसी एक इंसान से तो नहीं बोलते, जब पूरे देश में बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उसे हम गरीबी बोलते हैं, तो पॉवर्टी इसी का पॉइंट है। अच्छा बच्चा, बेरोजगारी सुना है? अनएम्प्लॉयमेंट, जब बहुत सारे लोगों के पास काम मौजूद नहीं होता, बेरोजगारी किसका पार्ट होगा? मैक्रो का, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रीगेट, टोटल्स या फिर पूरे देश की बात करोगे वो आपका मैक्रो। जबकि जब आप एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करोगे, चाहे तो इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल कंपनी हो, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इतना याद हो जाएगा कि आखिर ये शब्द कहां से आए। चलो थोड़ा सा डिटेल में जरा समझ लेते हैं, आओ जरा। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को, जितनी बातें मैंने अभी पढ़ाई वही बातें लिखी हुई हैं, पढ़ो जरा। माइक्रो जो है इंग्लिश लैंग्वेज ग्रीक वर्ड माइक्रोस, मतलब क्या होता है? स्मॉल, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसके अंदर क्या क्या आता है सुन लो। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट। बेटा एन इकोनॉमिक यूनिट, एन बोले तो एक सिंगल पर्सन के लिए यूज किया गया है। ठीक है, जैसे डिमांड फॉर सॉल्ट बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड, बच्चा एक हाउस होल्ड जो डिमांड कर रहा है वो। ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट। तो बच्चा इकोनॉमिक एक्टिविटी एक स्मॉल ग्रुप की किस में आएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और कुछ है माइक्रो इकोनॉमिक्स दस इंक्लूड। अब बच्चा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप पुस्तक पढ़ रहे हो उसके अंदर क्या क्या पढ़ोगे ऐसे ही बता देता हूं। ठीक है, चैप्टर 2, 3 से स्टार्ट करते हैं।
कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बेसिकली डिमांड की बात करोगे। उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन, चाहे तो प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर हो, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट हो, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू हो, यानी प्रोडक्शन की बात करोगे। उसके बाद भैया एक चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, है ना, एक है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो वहां पर हम मार्केट की बात करेंगे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली आप डिमांड थ्योरी पढ़ोगे, प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ोगे, प्राइस डिटर्मिनेशन और फैक्टर प्राइसिंग भी पढ़ोगे। प्राइस डिटर्मिनेशन बेसिकली मार्केट की बात कर रहे हैं, और यहां पर फैक्टर्स प्राइसिंग, ये फैक्टर समझ लो बच्चा। आप लोगों ने आज से पहले हो सकता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना सुने हो, क्योंकि भैया हम तो इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो सारे फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस में आएंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब बच्चा प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? सो बेसिकली 4 हैं, चारों के आप लोग नाम याद रखोगे। सबसे पहला लैंड, यानी कि जमीन। दूसरा आपका लेबर, ठीक है। तीसरा आपका कैपिटल, यानी कि बिना पूंजी बिना मशीन्स के कुछ नहीं होगा। और चौथा आपका एंटरप्रेन्योर, यानी कि मालिक, ठीक है। तो ये 4 होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्हीं को फैक्टर प्राइसिंग, इन्हीं को फैक्टर कॉस्ट, इन्हीं को फैक्टर सर्विसेज, इन्हीं को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सीधी सीधी जहां फैक्टर वर्ड आए ना, यही 4 होते हैं, ठीक है। सुनो, फैक्टर प्राइसिंग आ रही थी ना, तो लैंड के ऊपर जिसकी जमीन लेते हैं ना, क्या पे करते हैं बच्चा? जमीन के ऊपर रेंट पे करते हो। अच्छा भैया लेबर, लेबर को क्या पे करते हो? लेबर को हम वेजेस पे करते हैं, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल यानी बैंक से सपोज करो लोन लिया था, क्या पे करोगे भैया? इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, मालिक को क्या चाहिए भैया? प्रॉफिट्स चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे तो फैक्टर प्राइसिंग हो, ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होगा। इसके बाद ऐसे ही जरा मैक्रो इकोनॉमिक्स पर आओ। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रीक टर्म, वो भी मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। और आगे रीड आउट कर लो। सो इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, मैं आपको बता देता हूं। पॉवर्टी की बात की थी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी, नेशनल इनकम की बात की थी, सब इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो जरा, सो स्टडीज एग्रीगेट डिमांड। अच्छा एग्रीगेट वर्ड है, एग्रीगेट बोले तो टोटल। सो टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, अच्छा लिखा भी है, फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारे एग्रीगेट्स आते हैं, यानी हर एक चीज को आप टोटल के फॉर्म में बात करोगे। चलो कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं? जैसे नेशनल इनकम, इनकम का एग्रीगेट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग पास टोटल रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, और जनरल प्राइस लेवल। बच्चा लिखा है जनरल प्राइस लेवल, यानी इकोनॉमी में अभी प्राइस लेवल कैसा है? इन्फ्लेशन है, महंगाई है, या फिर डिफ्लेशन है, सस्ता मार्केट है। बेसिकली इन्फ्लेशन डिफ्लेशन किसी एक गुड्स के प्राइस से नहीं बोलते हम। महंगाई कब बोलते हैं? जब हर एक गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ जाती है, उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। सो इट्स पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों है? क्योंकि सारे गुड्स एंड सर्विसेज आ गए। चलो अब बच्चा जो मेन पार्ट है ना, वो है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, क्योंकि यहां से आपको बेटा बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आओ चला सो एक एक से सारे पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले मीनिंग की बात करेंगे, और मीनिंग में क्या बताया था? इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ सिंगल यूनिट, माइक्रो एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, मैक्रो। रीड आउट करो। सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो सकता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो सकता है। यहां पर आओ। सो अगेन इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेके चलते हो, वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इसका पार्ट है। चलो सेकंड पॉइंट पर आओ, मीनिंग के बाद अभी आओ। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन फर्म और इंडस्ट्री। बेटा जब आप
एक इंडिविजुअल फर्म की, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की प्राइस और आउटपुट की बात करते हो, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। बार बार कह रहा हूं यार, एक इंडिविजुअल फर्म की प्राइस और आउटपुट क्या कहलाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा बच्चा, यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली आप प्राइस के बारे में पढ़ते हो, चाहे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस हो, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस हो। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग बच्चा प्राइस थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं, याद रहेगा ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या बोलेंगे? थ्योरी ऑफ प्राइस। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखोगे, ठीक है। ऐसे ही जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट बोले तो टोटल, और टोटल के बारे में जब मैंने बताया, टोटल मींस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो टोटल आउटपुट, सारे गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट। जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, ठीक है। तो ये आपका मैक्रो का पार्ट होगा। अच्छा, इसको और क्या कहते हैं वो भी याद रखना। सो अकॉर्डिंगली मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रीफली रिफर्ड टू एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बच्चा याद रखोगे, माइक्रो को थ्योरी ऑफ प्राइस, मैक्रो को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। रट लो, अच्छे से रट लो, ठीक है। आगे आओ, तीसरे पॉइंट पर आओ। सो स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। सुनो बच्चा, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो मैक्रो वेरिएबल्स क्या मानेंगे? कांस्टेंट। ऐसे ही जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो माइक्रो वेरिएबल्स क्या मानोगे? कांस्टेंट। समझ गए? देखो यार, सीधी सी बात है, जब एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हो ना, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हो, तो पूरे कंट्री को, पूरे देश को कांस्टेंट मान लेना, ठीक है। लेकिन जब आप पूरे देश के बारे में पढ़ रहे हो, जब आप मैक्रो पढ़ रहे हो, तो एक सिंगल इंडिविजुअल को कांस्टेंट मान लेना। यही पॉइंट है यार। देखो, माइक्रो में मैक्रो कांस्टेंट, और मैक्रो पढ़ते टाइम माइक्रो क्या है? कांस्टेंट है। एग्जाम्पल भी दिया है, वो भी पढ़ लो। इट इज एज्यूम दैट एग्रीगेट आउटपुट इज गिवन। तो ये मानेंगे एग्रीगेट आउटपुट, टोटल आउटपुट, यहां वाली चीजें कैसी होंगी? गिवन होगी, कांस्टेंट होगी। सो व्हाइल वी आर स्टडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, तो आप इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ोगे तो भैया एग्रीगेट आउटपुट गिवन होगा, टोटल आउटपुट गिवन होगा, ठीक है। माइक्रो पढ़ोगे तो मैक्रो कैसा होगा? गिवन होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहां पर आओ, इट इज एज्यूम दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एक पर्सन के पास कितनी इनकम जा रही है, कैसा मानोगे? कांस्टेंट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है, एक इंसान के बारे में है और पढ़ रहे हैं मैक्रो, तो मैक्रो में माइक्रो वाला कांस्टेंट देखो रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन वी आर स्टडीइंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड इनपुट। तो जब आप एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट इनकम निकालोगे तो बच्चा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कांस्टेंट मान लेना। समझ गए? माइक्रो में मैक्रो कांस्टेंट, मैक्रो में माइक्रो कांस्टेंट। एक एक एग्जांपल देख लिया हमने। चलो एक अंतिम पॉइंट बच्चा, एक आखिरी पॉइंट। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस समझते हो बच्चा? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। अगर मैं आपसे कहूं ये पेन है, इसकी प्राइस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर प्राइस कितनी होगी, हम कैसे बताएंगे? अरे भाई ये डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई फोर्सेस पे। इस पेन की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। जनरली सपोज करो सप्लाई बहुत ज्यादा है, पेन तो बनते ही जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बहुत पेन आ गए मार्केट में, खरीद कोई नहीं रहा, डिमांड कोई नहीं कर रहा, क्या होगा? प्राइसेस कम हो जाएंगी, है ना। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मेन रोल प्ले करता है मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, ठीक है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो मेन रोल प्ले करता है वो है गवर्नमेंट। क्योंकि बच्चा जब गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, नेशनल इनकम होगी, तो सब में हेल्प कौन करेगा? सरकार हेल्प करेगी, ठीक है। सरकार हेल्प करती है, अपनी काफी सारी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाती है। बेसिकली सरकार यहां पर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के द्वारा ये सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। आप ये मत पूछना सर मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है। बच्चा 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, बहुत लेंथी टॉपिक है, ठीक है। अभी बस इतना याद रखो। चलो तो बच्चा पॉइंट रीड आउट करोगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मेन कौन है? मार्केट फोर्सेस। किसे बोलते हैं? सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन द माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स में आओ, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारी पॉलिसीज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, कुछ भी हो। सो बच्चा लोग, ये था आपका डिफरेंस। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। और हाँ, आप सभी लोग रिक्वेस्ट करते हो कि भैया पीडीएफ दे दिया करो, तो मैं आपकी पीडीएफ भी सेव कर लेता हूं, ठीक है। आप सभी लोगों को झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। और भी कोई परेशानी है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद।